हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो आज की क्लास में हम 9 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? इसके ऑप्शन है इरफान खान, कादर खान, सुशांत सिंह राजपूत या डी सुनील कुमार। तो दोस्तों, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत पहले स्थान पर है। हाँ जी, सुशांत सिंह राजपूत पहले स्थान पर है। हाँ जी, मेंस में सुशांत सिंह राजपूत पहले स्थान पर है और वुमेन्स में रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पर है। इस लिस्ट में अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले 40 साल से कम उम्र के पुरुष और महिला को शामिल किया जाता है। हाँ जी, इस फील्ड में 40 साल से कम उम्र के पुरुष और महिला को शामिल किया जाता है, जिसमें कि मेंस में सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान मिला है और वुमेन्स में रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सैनिक दल के 2 सैनिक की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाँ जी, डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बोर्डन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मेकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्टोरियर का पुरस्कार। तो दोस्तों, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेविड डियोप द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सैनिक दल के 2 सैनिकों की कहानी है। या इसके अंदर 2 सैनिकों की कहानी के बारे में बताया गया है। जब इनमें से एक सैनिक मदोबा युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा सैनिक अल्फा कभी भी अधिक पागलपन और हिंसा से उतरता है। अगर एक सैनिक को मदोबा में मार दिया जाता है तो दूसरा सैनिक और अधिक पागलपन और हिंसा से उतरता है। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने 2 जून 2021 को अपने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। कौन सी बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए उनको पुरस्कार मिला है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान। तो दोस्तों, ईगल एक्ट अमेरिका से संबंधित है। हाँ जी, ईगल एक्ट किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड किस लिए दिया जाता है? रोजगार, यानी कि कोई जॉब करने जाता है अमेरिका में, उसके लिए वहां पे ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है। तो प्रति देश की जो सीमा है उसको समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कानून पेश किया गया था। इस नए कानून को ईगल एक्ट 2021 कहा जाता है। इस कानून को क्या कहा जाता है? ईगल एक्ट 2021। वर्तमान में अमेरिका द्वारा वीजा जारी करने पर 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है। अमेरिका में जो वीजा जारी किया जाता है उसके लिए 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है। यदि इस कानून को सीनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, किसके द्वारा मंजूरी दे दी जाए? सीनेट। अगर सीनेट इसको मंजूर कर देता है तो इससे बहुत से भारतीय पेशेवरों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। इससे भारत के पेशेवरों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको बहुत अवसर मिलेंगे अमेरिका में जॉब करने के लिए या भी कोई बिजनेस करने के लिए। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर है 18 वर्ष। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून यानी कि सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्य को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को देगी, मुफ्त में देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ खर्च नहीं करना होगा। तो अब
देश की जो भी राज्य सरकार है उनको वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा, सब कुछ केंद्र सरकार उनको वैक्सीन खरीद कर देगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए की सर्विस चार्ज ले सकते हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल है, जो वैक्सीन की कीमत निर्धारित की गई है उससे खाली 150 रुपए ही अधिक सर्विस चार्ज ले सकते हैं। और इसकी निगरानी कौन करेगी? राज्य सरकार। इसकी निगरानी कौन करेगी कि 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज तो नहीं लिया जा रहा, इसकी निगरानी कौन करेगा? ये इसकी निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दोस्तों इसका आंसर है पहली। हाँ जी, ब्यूटी क्वीन नाज जोशी पहली भारतीय थी जो ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन में का खिताब जीता है, जिसने 1 जून 2021 को दुबई में आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता इम्प्रेस अर्थ 2021-22 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में खिताब जीता है। किसने? नाज जोशी ने हाल ही में खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में 15 देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कितने देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 15, जिसमें से कि 5 टॉप 5 में शामिल कौन कौन से देश थे? कोलंबिया, स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको और भारत शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? कोलंबिया, स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको और भारत शामिल थे। और भारत की ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब विकास योजना या डी आत्मनिर्भर भारत योजना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। पीएम ने कहा कि आज सरकार ने फैसला किया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ा गया। कब तक आगे बढ़ा दिया गया? उसको दिवाली तक आगे बढ़ा दिया गया। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हाल ही में 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। हाँ जी, चीन में 3 से 17 साल तक की उम्र के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया चीन। क्या हुआ? 3 साल से उम्र के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। वहां अब तक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। अभी वहां पे 18 वर्ष और उससे अधिक लोगों को उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। और अब वहां पे 3 से 17 साल की उम्र बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक, कौन सी? सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, सीबीएसई ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो इसके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम। तो दोस्तों सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए कोडिंग, 6 से 8वीं तक छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के लिए डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये नए विषय 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में लागू होंगे। ये कब लागू होंगे? 2021-22 में जो भी सब्जेक्ट है ये लागू हो जाएंगे। सीबीएसई के अनुसार इन विषयों से छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिक थिंकिंग और समस्या सुलझाने के कौशल विकसित होने की उम्मीद है। इनसे क्या होगा? बच्चों की समस्या सुलझाने के कौशल में विकास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा?
लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? इसके ऑप्शन डेनमार्क, कनाडा, चीन, जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि डेनमार्क। हाँ, लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण डेनमार्क में किया जाएगा। डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यह द्वीप 1 वर्ग मील यानी कि 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा और इसके बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने के लिए इसकी परिधि के चारों ओर एक बांध प्रणाली भी शामिल होगी। इसकी परिधि के चारों ओर क्या बनाया जाएगा? एक बांध भी बनाया जाएगा। यह द्वीप सुरंग, सड़कों और मेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। जो द्वीप होगा वो सुरंग, सड़कों और मेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 8 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, 8 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है विश्व जल दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व पक्षी दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व महासागर दिवस। हाँ जी, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। 1992 में लोगों को समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इस विश्व महासागर दिवस की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1992 में। और ये कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व भर में ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।